ब्राह्मण को मत पूजिए जो होवे गुणहीन, पूजिए चरण चांडाल के जो होवे गुण प्रवीण। संत रविदास ने कहा था कि किसी भी गुणहीन व्यक्ति की इसलिए पूजा मत करो क्योंकि वो ऊंची जात का है, अपितु अच्छे गुणों वाले व्यक्ति का सम्मान करिए, भले ही वह निचली जाति का क्यों ना हो। नमस्कार, आप बहुजन टीवी देख रहे हैं और मैं आपके साथ प्राची हूँ। आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस कहावत में संत रविदास का एक संदेश छुपा हुआ है। उनका कहना था, व्यक्ति को हमेशा अपना मन पवित्र रखना चाहिए, शुद्ध रखना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें ईश्वर की आसानी से प्राप्ति हो सकती है। संत रविदास औपचारिक कर्मकांड, पूजा पाठ को महत्व नहीं दिया करते थे। संत रविदास ने एक पद के माध्यम से ये साफ साफ समझाने की कोशिश की है कि यदि कोई व्यक्ति 68 तीर्थ स्थान के स्नान करता है, शिलाओं का पूजन करता है, कुएं खुदवाता है, लेकिन उसका आचरण सही नहीं है, तो उस व्यक्ति का सम्मान नहीं किया जाना चाहिए। उस दौर में छुआछूत का चलन काफी तेज था। वर्ण विभाजन का दंश निचली जाति वालों को झेलना पड़ता था, लेकिन संत रविदास ने हमेशा हर व्यक्ति को एक समान बताया। इस दोहे के माध्यम से वो इस बात को समझाने की कोशिश किया करते थे। दोहा ये है, तब जन्मे तब शूद्र थे, अरु थे अति पवित्र, वर्ण कर्म से होते हैं, रैदास करो जो नित। इसका मतलब है कि जन्म के वक्त सभी व्यक्ति शूद्र होते हैं, अपवित्र होते हैं और फिर अपने अपने कर्म के अनुसार वर्ण में विभाजित हो जाते हैं। जो लोग काम, क्रोध, मोह, माया सब कुछ छोड़कर धर्म का साथ देते हैं, वो लोग ब्राह्मण कहलाते हैं। जो लोग दीन दुखियों के लिए प्राण न्यौछावर कर देते हैं, वो लोग क्षत्रिय होते हैं। जो लोग बाजार में बैठकर सत्यता से व्यापार करते हैं, वो लोग वैश्य कहलाते हैं। और जो लोग हिंसा, दुराचार और गलत आचरण करने वाले होते हैं, वो लोग शूद्र होते हैं। संत रविदास केवल एक महान संत ही नहीं थे, बल्कि एक महान कवि और समाज सुधारक भी थे। उन्होंने समाज की कई व्यवस्थाओं की आलोचना भी की। एक कविता जिसके माध्यम से उन्होंने एक आदर्श समाज की कल्पना की थी, वो कविता उनकी काफी प्रचलित भी हुई। उस कविता का नाम है बेगमपुरा। बेगमपुरा एक कल्पना है, एक आदर्श समाज की कल्पना। संत रविदास उस दौर की सामाजिक परिस्थितियों से, सामाजिक कुरीतियों से परिचित थे और इसीलिए उन्होंने एक आदर्श समाज की, एक आदर्श शहर की कल्पना की और अपने उन सपनों के नगर का उन्होंने वर्णन बेगमपुरा कविता में किया है। बेगमपुरा कविता को उसके नाम से ही समझा जा सकता है। बेगम यानी बिना गम का शहर, जहाँ किसी को कोई दुख नहीं है, जहाँ हर व्यक्ति सुखी है। एक ऐसा शहर जहाँ कोई दुख नहीं है, सब लोग सुखी हैं, जहाँ कोई ऊंच नीच, कोई भेदभाव का नामो निशान तक नहीं है, जहाँ किसी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता और ना ही कोई किसी के साथ अन्याय करता है, जहाँ कोई भी व्यक्ति किसी भी संपत्ति का मालिक नहीं है, जहाँ जो चाहे जा सकता है, जो काम चाहे कर सकता है, सब अपनी मनमर्जी से घूमते हैं, जहाँ मंदिरों में दलितों को जाने और महलों में आम व्यक्ति को जाने की इजाजत है, जहाँ किसी तरह का कोई भी सामाजिक बंधन नहीं है। कुछ इस तरह की कल्पना संत रविदास ने समाज की थी। संत रविदास का जीवन, उनका व्यक्तित्व हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। ऐसे महान संतों से, उनके व्यक्तित्व से ज्ञान लेकर, ऊर्जा लेकर के आप सभी अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। संत रविदास के जयंती के मौके पर फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए बहुजन टीवी। नमस्कार।